हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भरत कुमार, वर्ल्ड दर्पण में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे, पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे कक्षा 9 के 1.1 के बाद, तो वो ख़त्म हो चुकी थी। आज हम लोग बात करेंगे 1.2। तो 1.2 को पढ़ने से पहले हम लोग को जानना पड़ेगा और परिमेय संख्या और वास्तविक संख्या के बारे में, जो कि मैं पिछले वीडियो में ही बता चुका हूं, लेकिन पुनः आप लोग को हम रिवीजन करा देते हैं कि परिमेय संख्या और वास्तविक संख्या क्या होती है। इसके बाद फिर हम लोग एग्जाम्पल पढ़ेंगे। इसके बाद पुनः फिर एक्सरसाइज 1.2 पे आएंगे। तो पहले हम लोग बात करते हैं अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो अपरिमेय संख्या पिछले वीडियो में भी यदि आप देखे हो तो वो भी ठीक है, नहीं तो अभी मैं पुनः रिवीजन करा दे रहा हूँ कि वैसे संख्याएं जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं अपरिमेय संख्या कहलाती है, जैसे √2, √12, √7, √11 etc। और वास्तविक संख्या, इसको इंग्लिश में रियल नंबर कहा जाता है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं, जैसे 2, √5, √4, √12, 13 वगैरह। ये सारी ये परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। ये सभी के समूह को यानी संग्रह को हम लोग वास्तविक संख्या बोलेंगे। तो अब चलते हैं एग्जाम्पल 2 की ओर। तो एग्जाम्पल, इसको हम डिलीट कर देते हैं। एग्जाम्पल 2 कह रहा है कि लाइन नंबर, रियल लाइन नंबर पे यानी कि संख्या रेखा पे वास्तविक संख्या रेखा पर √2 का निर्धारण कीजिए। वास्तविक संख्या रेखा पर √2 का निर्धारण कीजिए। तो वास्तविक संख्या रेखा क्या होती है, आप लोग पहले से भी 7th में 8 में ही पढ़े होंगे। एग्जाम्पल 2 कि वास्तविक संख्या रेखा होती है, इसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को हम लोग निरूपित कर सकते हैं। इसीलिए समूह को यानी संग्रह को, इसलिए इसका नाम रखा गया, ऐसे संख्या रेखा कहा जाता है, लेकिन इसमें वास्तविक संख्या रेखा बोला जाता है क्योंकि उसमें परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों के समूह होती है। इसलिए संख्या रेखा होती है 0, 1, 2, 3, -1, -2। यानी संख्या 0 के बाद इधर माइनस का चिन्ह होता है, ऋणात्मक होती है, और इधर धनात्मक पूर्णांक होती है। पूर्णांक, अब संख्या पद्धति में यहाँ से यहाँ तक अगर 1 इकाई लें तो ये हो गया 1। यहाँ से यहाँ की माप 1 इकाई लेंगे संख्या रेखा पर, और यहाँ से यहाँ तक जो 1 इकाई है माप, इसका भी 1 इकाई माप इधर लेंगे, यही माप का। और ऐसा हो कि ये सीधा लंब हो, क्या हो, 1 पे लंब हो। और इसको क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से मिला देंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये समकोण त्रिभुज के बारे में बन गया, राइट ट्रायंगल बन गया। और ये राइट ट्रायंगल का कुछ हम लोग नाम दे देंगे, ए बी, ये मान लो सी। और ABC नाम दे करके यहाँ से यहाँ तक तो 1 है, और यही माप लेकर 1 इकाई माप लेकर यहाँ भी ये जो है AB की लंबाई 1 ही लेंगे। अब √2 जो है ये वाला पोजीशन का वाट, यानी ये वाला BC का मान हम लोग को पता नहीं है, तो BC का मान ज्ञात करने के हम लोग पाइथागोरस प्रमेय, जो कि जानते ही होंगे आप लोग, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, चूंकि ये ABC जो है एक समकोण त्रिभुज है, राइट ट्रायंगल है, इसीलिए ABC। तो यहाँ पे हम लोग यदि समकोण पाइथागोरस प्रमेय का अगर लागू करेंगे तो इससे हम लोग ये बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस, अर्थात आधार हो गया AC, ये लंब हो गया AB, और BC कर्ण हो गया। तो पाइथा ये है पहले क्या, एक समकोण त्रिभुज हम लोग लिखेंगे, त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में। तो AB का मान क्या है, AB = 1, AC = 1। तो हम लोग को ज्ञात क्या करना है, BC = 1। तो पाइथागोरस परिमेय से क्या हो जाएगा, पाइथागोरस परिमेय से हो जाएगा BC = रूट अंदर AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर
तो ए बी का वैल्यू है 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो 1, तो यह 1 1 2। तो हम लोग देखें कि इसका जो मान आया, अब ये आ गया √2। क्या आ गया? √2। अब प्रकार की सहायता से यहाँ पे क्या करेंगे, प्रकार की सहायता से यहाँ रखेंगे और ए बी को केंद्र मान करके ऐसे एक चाप काटेंगे। ए बी को केंद्र मान करके क्या काटेंगे, एक चाप काटेंगे और आपका यहाँ पे कटेगा, जो भी कटेगा ये हो गया √2। तो इस तरह से हम लोग संख्या रेखा पर √2 का निर्धारण कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट